सौर मंडल की यात्रा एक रोमांचक आरंभ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा घर कितना विशाल है? मैं बात कर रही हूँ हमारे सौर मंडल की। यह एक अद्भुत जगह है। यहाँ रहस्य है, यहाँ रोमांच है और हाँ, यहाँ बहुत कुछ सीखने को है। आज हम इस अनोखे घर की सैर करेंगे। तैयार हैं? हमारी यात्रा शुरू होती है सूरज से। वह हमारे सौर मंडल का दिल है। फिर हम जाएंगे 4 पथरीले ग्रहों की ओर। ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। हर एक अलग है, हर एक खास है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक पर हम रहते हैं? अंत में हम देखेंगे कुछ ठंडी और बर्फीली दुनिया। इनमें शामिल हैं चंद्रमा और बौने ग्रह। ये छोटे हैं पर बहुत दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। आपकी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हमारा सौर मंडल इंतजार कर रहा है। सूर्य हमारे जीवन का केंद्र। सूरज हमारे सौर मंडल का राजा है। वह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसके अंदर 10 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सोचिए कितना विशाल होगा वह। सूरज बहुत गर्म है, उसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस है। वह हमेशा जलता रहता है। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है। उसकी वजह से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूरज की रोशनी पौधों को बढ़ने में मदद करती है। यह हमें विटामिन डी देती है। सूरज के बिना हमारी दुनिया अंधेरी और ठंडी होगी। सूरज हैरान करने वाला है। वह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यह प्रक्रिया बहुत ऊर्जा पैदा करती है। यही ऊर्जा हमें रोशनी और गर्मी के रूप में मिलती है। सूरज यह काम अरबों सालों से कर रहा है। चट्टानी ग्रह बुध से मंगल तक। अब हम सूरज से दूर जाते हैं। सबसे पहले मिलता है बुध। यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए यह बहुत गर्म है। दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, पर रात में यह बहुत ठंडा हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस तक। सोचिए, एक ही दिन में इतना बदलाव। अगला आता है शुक्र। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह आकार में पृथ्वी जैसा है, पर शुक्र बहुत अलग है। वहां का वातावरण जहरीली गैसों से भरा है। वहां इतना गर्म है कि सीसा भी पिघल जाएगा। शुक्र उल्टा घूमता है। वहां सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। अंतिम चट्टानी ग्रह है मंगल। इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी लाल है। मंगल पर पानी की खोज हुई है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद वहां जीवन हो सकता है। मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका नाम है ओलिम्पस मोन्स। यह पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत से 3 गुना ऊंचा है। क्या आप मंगल पर जाना चाहेंगे? क्षुद्र ग्रह वलय रहस्यों से भरा क्षेत्र। मंगल के बाद हम पहुंचते हैं एक अजीब जगह पर। यह है क्षुद्र ग्रह वलय। यहाँ लाखों छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े घूमते हैं। ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये टुकड़े अलग अलग आकार के हैं। कुछ धूल के कण जितने छोटे हैं, कुछ सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हैं। क्षुद्र ग्रह वलय में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सीरस। यह करीब 950 किलोमीटर चौड़ा है। सीरस इतना बड़ा है कि इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने सीरस पर पानी की भाप देखी है। यह बहुत रोमांचक खोज है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्षुद्र ग्रह वलय एक टूटे हुए ग्रह के अवशेष हैं, पर यह सच नहीं है। ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों से हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा सौर मंडल कैसे बना, इसलिए वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते हैं। गैस दिग्गज विशाल और अद्भुत दुनियाएं। क्षुद्र ग्रह वलय के बाद आते हैं गैस दिग्गज। ये हैं हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह। इनमें सबसे पहला है बृहस्पति। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। बृहस्पति गैस का एक विशाल गोला है। इस पर एक बड़ा लाल धब्बा है। यह एक तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। बृहस्पति के बाद आता है शनि। शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए मशहूर है। ये छल्ले बर्फ और चट्टान के टुकड़ों के बने हैं। शनि इतना हल्का है कि अगर एक बड़ा समुद्र होता तो वह उस पर तैर सकता था। शनि के पास 80 से ज्यादा चंद्रमा है। इनमें से एक टाइटन पृथ्वी से भी बड़ा है। अगला है अरुण। इसका रंग नीला हरा है। यह बहुत ठंडा है। वहां तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अरुण एक अनोखा ग्रह है। वह अपनी तरफ से घूमता है। ऐसा लगता है जैसे वह लुढ़क रहा हो। वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद किसी बड़ी चीज ने इससे टक्कर मारी थी।